जेई मेंस के कॉम्प्लेक्स नंबर के इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि थीटा की जो वैल्यू है वो -पाई से 2 पाई के बीच में जितनी भी वैल्यूज है उनका सम निकालना। थीटा की -पाई से 2 पाई के बीच में जितनी भी वैल्यू है उनका सम हमें निकालना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्योरली इमेजनरी वर्ड यूज हो गया। तो प्योरली इमेजनरी का मतलब हो गया उसमें रियल पार्ट है ही नहीं। तो अगर उसमें रियल पार्ट है ही नहीं तो उसका अगर आप उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि रियल पार्ट नहीं है का मतलब है रियल पार्ट को जीरो कर देना। ये तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड आप अप्लाई क्या कर सकते हैं कि प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन होती है जेड का कॉन्जुगेट जो होता है -जेड के बराबर होता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो मेथड नंबर 2 अप्लाई करता हूं। देखिए, पहली बात हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। अब आप क्या करिए, हमेशा डिनोमिनेटर जो है ना उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए। करके देखिए, 1 + 2 आयोटा कॉस थीटा। आपको पता है कॉन्जुगेट जैसे जेड इंटू जेड बार करोगे तो जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है विच इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। रियल पार्ट 1 का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट 2 कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि प्लस, यहाँ पर क्या आएगा +4 cos² थीटा। और न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 × 1 है ना, 1 × 1। और आयोटा का आयोटा से इंटू करेंगे तो क्या आएगा -2 cos² थीटा। सही है। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, मुझे इमेजनरी पार्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इमेजनरी पार्ट में क्यों इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि देखिए रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। ये प्योरली इमेजनरी है तो रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। मैंने न्यूमरेटर का रियल पार्ट निकाल दिया कि रियल को रियल से इंटू कर दिया, इमेजनरी को इमेजनरी से इंटू कर दिया। बाकी के जो दो मल्टीप्लीकेशन और होंगे रियल का इमेजनरी से, इमेजनरी का रियल से, वो हमें इमेजनरी पार्ट देगा, है ना। तो ये मैंने रियल पार्ट निकाल दिया, ये हो जाएगा जीरो के बराबर, है ना ये। तो यहां से देखिए जी, 1 - 2 cos² थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो उधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। यहां से हमें मिलेगा कि cos² थीटा इज इक्वल टू 1/2। और cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ±1/√2। इसका क्या मतलब हुआ, -पाई से 2 पाई के बीच में क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई हो गया और ऐसे में देखोगे तो -पाई हो गया। तो cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपको पता है cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी π/4 हो जाएगी। लेकिन वो π/4 अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट वेरी करेगा। अगर आप जीरो से पाई में मेजर कर रहे हैं एंगल को तो एक पॉसिबिलिटी इधर भी आएगी एक इधर भी आएगी। तो इधर वाले को हम π/4 बोलेंगे, इधर वाले को -π/4 बोलेंगे, माइनस थीटा। अगर आप इस तरीके से मेजर कर रहे हो -पाई से जीरो के बीच में, है ना। और इस वाले को आप कैसे मेजर करते हो, पाई -π/4 से। और इस वाले एंगल को आप मेजर कैसे करोगे, π - π/4 के बाहर से आप नेगेटिव लगा दोगे। जैसे यहाँ पे π/4 था तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ π/4, यहाँ पे π - π/4 था तो यहाँ पे π - π/4 का नेगेटिव। समझ में आया। अच्छा, ये तो हो गया -पाई से पाई के बीच का मेजरमेंट। अब अगर मुझे पाई से 2 पाई मेजर करना है, पाई से 2 पाई, तो मैं ऐसे में मेजर करूंगा, है ना, मैं क्लॉकवाइज मेजर करूंगा। समझ रहे होंगे आप। तो देखिएगा, इस वाला एंगल को देखो, यहाँ पर वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो इसको मैं मेजर कैसे करूंगा, इस तरीके से। समझ पा रहे हैं आप, पाई से आगे क्या होगा, तो ये एंगल होगा पाई + π/4। समझ गए। और इस एंगल को कैसे मेजर करूंगा, इस वाले को ऐसे मेजर करूंगा 2 पाई - π/4। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब मैं -पाई से पाई तक चेक कर रहा था तो इसको मैंने -π/4 लिखा, इसको पाई - π/4 का नेगेटिव लिखा।
लेकिन अभी मैं पाई से आगे जा रहा हूँ, तो पाई प्लस पाई बाई फोर जाएगा, या फिर 2 पाई माइनस पाई बाई फोर आप लिख सकते हैं। तो कुल मिला के मेरे पास 6 एंगल आए, उन सबका सम मुझे करना है। तो देखिए, इन सारे एंगल का सम करूंगा तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। मैं आपको डायग्राम से बता दे रहा हूँ, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचे हमारे पास ये और ये, इनको ऐड करोगे तो पाई बाई फोर से पाई बाई फोर कैंसिल हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई बचेगा, जो कि 3 पाई आपको आंसर देगा, है ना। तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो पर अपना पॉजिटिव कमेंट करके हमारा मोटिवेशन भी बढ़ा सकते हैं।